Good afternoon. Good afternoon. Very, very good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. सभी को नमस्कार. सभी का स्वागत है. आप सभी का स्वागत है. योगेश, मीरा, अकरम, अनमोल, दिलखुश, लोकेश, रवीना, आशीष, विक्रम, सतपाल, माया. जो लोग भी रेगुलर हैं, वो सबसे बढ़िया है. बस यही प्रमाण है कि आप अच्छे हो रहे हैं. जो भी रेगुलर है, देखो बार बार मैं एक ही चीज में विश्वास करता हूँ, वो है नियमितता पे. आप में से जो भी नियमित है वो इस बार सिलेक्शन निकाल लेगा. आप में से जो भी नियमित है वो सिलेक्शन निकाल लेगा, है ना. तो बस नियमित रहिए और फिर नियमितता को अपना काम करने दीजिए. बस आप नियमित रहिए, बाकी काम नियमितता अपने आप कर देगी. राधे राधे, है ना. इस चीज को याद रखिएगा, नियमित रहिए, बाकी काम सब नियमितता अपने आप कर देगी. तो आज हम जो करने वाले हैं, कल हमने पढ़ा परास को, परिसर को. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फलनों के प्रकार. फलनों के प्रकार. आज क्लास थोड़ी छोटी रहेगी. फलनों के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन. टाइप ऑफ फंक्शन. ध्यान से समझिएगा. प्रांत और परिसर के बाद में जो दूसरी चीज जो प्रॉब्लम देती है वो यही है, टाइप ऑफ फंक्शन. फलन जो है, फलन के प्रकार जो है उनके बारे में बात है. फलन के जो प्रकार है, एक होता है एक एक की या बहु एक एक की. वन वन एंड ऑन मैनी टू वन. वन वन यानी एक एक की. एक एक की. या अगर ये नहीं है, ये नहीं है तो फिर मैनी टू वन. मैनी टू वन या बहु एक एक की. आपका फलन इन दोनों में से कोई एक प्रकार का होगा. इन दोनों में से कोई एक होगा. जैसे दिन या रात में से कोई एक होता है. दिन है तो फिर रात नहीं हो सकती, और दिन नहीं है तो फिर रात है. तो ये दिन और रात की तरह दोनों में से कोई एक होगा. दोनों में से कोई एक. अब कौन सा होगा, वो नियम है. उन नियमों से तय होगा कि कौन सा है, कौन सा नहीं है. एक्चुअली आपको बहु एक की चेक करना ही नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा. तो अगर जवाब हाँ है, अगर एक एक ही है तो एक एक ही हो गया, बात ही खत्म. और एक एक ही नहीं हुआ तो नहीं. तो इसे कई बार बहु एक एक ही ना बोल के इसको ये भी बोलते हैं एक एक ही नहीं. एक एक ही नहीं, बात एक है. बहु एक एक ही बोल दो या एक एक ही नहीं बोल दो, एक ही बात है. तो इसका मतलब है कि ये एक ही बात हुई, एक एक ही है, एक एक ही नहीं है. ठीक है. दूसरा होता है, दूसरा होता है ऑन टू या आच्छादक. या इनटू अंतरछेपी. इसे आच्छादक नहीं भी कहते हैं. आच्छादक नहीं.
आच्छादक नहीं, यहाँ पे भी आप जो है आच्छादक चेक करते हैं, ऑन टू चेक करते हैं, वो अगर हो गया तो हो गया और नहीं हुआ तो फिर अपने आप ही आच्छादक नहीं हुआ, नहीं हुआ मतलब अंतःक्षेपी हो गया, तो आप ये चेक करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रकार होगा, इन दोनों में से या तो एक एक ही होगा या एक एक ही नहीं होगा, तो कुछ तो होगा। तो एक तो आपको ये चेक करना है कि इन दो में से कौन है, और एक चेक करना है कि इन दो में से कौन है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसका और इसका आपस में कोई संबंध नहीं है, इन दो का है। ये है तो है, नहीं है तो ये है तो है, नहीं तो ये है। ऐसे ही ये है तो है, नहीं तो ये है। इन दोनों में से कोई एक होगा और इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि आपका फलन, आपका जो फलन है वो इन दोनों में से कोई एक होगा या फिर इन दोनों में से कोई एक होगा। तो चार जोड़े बनते हैं, चार जोड़े मतलब यहां से एक एक ही हो गया, वहां से आच्छादक हो गया, एक एक ही आच्छादक, एक एक ही अंतःक्षेपी, बहु एक एक ही आच्छादक, बहु एक ही अंतःक्षेपी। इन चार में से कोई ना कोई जोड़ा सत्य होगा। किसी भी फलन पे इन चार में से कुछ ना कुछ तो लागू होगा ही होगा। कोई भी फलन जो है वो इन चार में से एक होगा। कोई भी फलन इन चार संभावनाओं में से एक संभावना पे उतरेगा। एक एक ही आच्छादक, इधर से एक एक ही निकल के आया, उधर से आच्छादक निकल के आया, तो एक एक ही आच्छादक। ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा होगा, इधर से एक एक ही हो गया, उधर से आच्छादक नहीं हो गया मतलब अंतर्क्षेपी हो गया। या फिर इधर से बहु एक एक ही हो गया, उधर से आच्छादक हो गया। और इधर से बहु एक एक ही हो गया और उधर से अंतर्क्षेपी हो गया। बस इन चार में से कोई ना कोई जोड़ा सत्य जरूर है, इन चार में से कोई ना कोई जोड़ा सत्य जरूर है, चाहे कुछ भी हो, इन चार में से कुछ ना कुछ, इन चार में से कोई ना कोई तो है। थोड़ा समय जरूर लगेगा इसको पढ़ाने में, लेकिन बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा चेक करके कि ये क्या है। तो एक एक ही आच्छादक, एक एक ही अंतःक्षेपी, भाई दोनों में से कोई एक होना था, उधर दो में से कोई एक होना था और इधर दो में से कोई एक होना था, तो एक से इधर, या तो वहां से एक एक ही हो जाए, यहाँ आच्छादक हो जाए, वहां एक एक ही हो जाए, यहाँ अंतःक्षेपी हो जाए, वहां बहु एक एक ही हो जाए, यहाँ आच्छादक हो जाए, वहां बहु एक एक ही हो जाए, यहाँ अंतःक्षेपी हो जाए। तो ये चार जोड़े बन सकते हैं, इन चार में से कोई और होगा, कोई ना कोई तो पक्का होना ही होना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, इनके थोड़े से इंग्लिश नामकरण में भी थोड़ा और अंतर भी रहता है, कई और नाम भी इनके रहते हैं, जैसे वन वन तो हो ही गया, एक इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव या इंजेक्शन। ठीक है, तो नाम थोड़ा सा इंग्लिश वाले नाम है ये। एक नाम यहाँ पे और दिया जाता है जिसको कहते हैं सर्जेक्टिव। जब आप इंग्लिश की कोई किताब पढ़े तो उसमें ऐसे कुछ नाम भी आपको थोड़े से और मिल सकते हैं, सर्जेक्टिव, आच्छादक कोई, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, ये नाम भी साथ में चलते हैं। और अगर कोई फलन एक एक ही आच्छादक दोनों होता है, एक एक ही आच्छादक दोनों होता है, मतलब वन वन और ऑन टू, वन वन और ऑन टू दोनों है, तो उसे इंग्लिश में दोनों को कंबाइंड करके एक सिंगल नाम दे दिया, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन, बाइजेक्शन का मतलब दोनों है। ये कुछ इंग्लिश के छोटे मोटे नाम है, ठीक है, ये इनके नाम रख दिए गए, भी दोनों हो गए तो बाइजेक्शन, दोनों को मिला के बाइजेक्शन। जैसे इंजेक्शन या इंजेक्टिव एक एक ही, सर्जेक्टिव आच्छादक, और बाइजेक्टिव, बाई मतलब दोनों साइड, मतलब इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, दोनों है, मतलब बाइजेक्टिव, बाई शब्द यहां दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये बाइजेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ नामकरण है, क्लियर है यहां तक।
अब आ जाओ एक एक के ऊपर गहराई से बात करने के लिए। सबसे पहले आते हैं एक एक के ऊपर। एक एक क्या मांगता है, एक एक या 1-1? 1-1। एक एक क्या कहता है, एक एक का कहना यह है कि भाई अगर बिंदु अलग है, अगर बिंदु अलग है तो उसकी इमेज भी अलग होनी चाहिए। बिंदु अलग है तो उसकी इमेज भी अलग होनी चाहिए। अलग बिंदु की अलग इमेज होनी चाहिए। अलग बिंदु की अलग इमेज होनी चाहिए। बिंदु अलग है तो इमेज अलग होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, बिंदु अलग है, अगर दो पॉइंट्स अलग है, सपोज करो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, अगर मैं कहता हूं कि ए और बी अलग अलग है, ए और बी अलग अलग है, अगर ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग है तो इनकी इमेजेस भी अलग अलग होनी चाहिए। इनकी जो इमेजेस आएंगी, जो प्रतिबिंब आएंगे एफ ए और एफ बी, वो भी अलग अलग होना चाहिए। और ये बात कोई एक बार सत्य नहीं, हर बार सत्य होनी चाहिए। हर बार ऐसा होना चाहिए कि जब मैं अलग अलग बिंदु लूं तो उसकी इमेजेस भी अलग अलग आनी चाहिए। अलग अलग बिंदुओं की अलग अलग इमेजेस आनी चाहिए। अलग अलग बिंदुओं की अलग अलग, बिंदु अलग, इमेजेस अलग, बिंदु अलग, प्रतिबिंब अलग। तो बात क्या निकल के आई, अलग अलग बिंदुओं के अलग अलग बिंदु, अलग अलग इमेजेस। अलग अलग प्रतिबिंब, बिंदु अलग, प्रतिबिंब अलग। या मैथ्स में बोले तो ये बात, अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी है, अगर ए और बी अलग है तो उनकी इमेजेस भी अलग आनी चाहिए। बिंदु अलग है तो उसकी इमेजेस अलग आनी चाहिए। अगर किसी फलन पर यह बात काम करती है, यह बात अगर काम करती है, अगर यह बात काम करती है तो हम कहते हैं कि वह फलन एक एक की है। जिस फलन पे यह चीज काम करती है, अगर ए और बी अलग है और उनकी इमेजेस भी अलग आ रही है, हर बार 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 जितने भी बिंदु इसमें हैं सबको ट्राई करना है। सबको दो अलग बिंदु लेने हैं, इमेजेस भी अलग आनी चाहिए। अलग बिंदु अलग इमेजेस, अलग बिंदु अलग इमेजेस। ये बात हर बार चेक करनी है जब तक सारे चेक ना हो जाए। और सब अलग बिंदुओं की इमेजेस अलग है तो इसका मतलब है कि ये एक ही है। तो एक डेफिनेशन तो ये होती है, डेफिनेशन नंबर 1 कह सकते हैं आप उसको, परिभाषा नंबर 1। एक और परिभाषा और है जो इससे भी सुंदर है। एक परिभाषा और है, देखो परिभाषाएं हैं, गणित में आप चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। गणित में आप चीजों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप बंद के नहीं रहना चाहते कि एक परिभाषा दे दी तो बस वही पकड़ के बैठ गए, नहीं। आप उसी चीज को किसी दूसरे तरीके से और भी सुंदर रूप से बोलने की कोशिश करते हैं कि यार इसको और अच्छे रूप से बताया जा सकता है, इसको और भी अच्छे रूप से बताया जा सकता है। तो यहां गौर करते हैं कि यदि, उल्ट एक चीज और देखते हैं कि यदि इसी चीज को, सेम चीज को मैं बोल रहा हूं लेकिन एक अलग अंदाज से, एक अलग तरीके से बोल रहा हूं। अगर यदि यदि कोई दो बिंदुओं की इमेजेस सेम आती है, सेम आती है, तो आप पीछे जाके देखिए। अगर दो, मान लीजिए दो इमेजेस है वो सेम है, तो आप पीछे जाके देखिए, अगर वो दोनों अलग अलग है, जिनकी इमेजेस सेम है, अगर वो दोनों अलग अलग है तो ये तो बहुएक ही हो गया। ये तो बहुएक ही हो गया, 2 से 1 आ गया। अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो आप पीछे जाके देखिए कि अगर एफ ए और एफ बी बराबर है तो उसके पीछे जो पॉइंट्स थे क्या वो अलग अलग है? अगर वो अलग अलग हैं, जब ये दोनों एक हो गए हैं और वो अलग अलग हैं, तो इसका मतलब 2 से 1 आ रहा है, और 2 से 1 आ रहा है मतलब बहु एक की, बहुत सारों से। गणित में बहुत की परिभाषा एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा बहुत होते हैं, तो ये हो गए बहुत सारों से एक आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु है
जिन पे इमेजेस बराबर है, जिन पर इमेजेस बराबर है, जिन पर इमेजेस बराबर है, एफ ए बराबर। अरे बहुत एग्जांपल आएंगे, चिंता ना करो, वो मेरा काम है, वो मुझे करने दो। अभी इस पे फोकस करो। अभी आप लोग पहले से कुछ और सोच के बैठ जाओगे, यहाँ वाला समझाया हुआ चला जाएगा, फिर वो समझाने बैठूंगा तो यहाँ पे दिमाग चलेगा। अभी जो पढ़ा रहा हूँ केवल उस पर देखो, एग्जाम्पल खूब दूंगा, कमी नहीं छोड़ूंगा, कमी मैं छोड़ता भी नहीं हूँ और ना मैं छोड़ूंगा। लेकिन एक बार थ्योरी पूरी कर ले, फिर एग्जाम्पल आएंगे, भर भर के आएंगे एग्जाम्पल, चिंता ना करो। पहले बार थ्योरी पूरी कर ले, थ्योरी पढ़ी नहीं, एग्जाम्पल पहले आने दो, और एग्जाम्पल से समझ भी जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझ में क्या आएगा बिना थ्योरी के, पहले थ्योरी पूरी कर लें एक बार। तो एफ ए बराबर एफ बी, अगर मान लो ये दोनों भाई बराबर हो गए, ये दोनों बराबर है, और पीछे जाके देखो कि ये दो जिनसे आए हैं, अगर वो दोनों अलग अलग हैं, तब तो क्या हुआ, 2 से 1 आ रहा है, 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 मतलब बहुत सारों से 1 आ रहा है, मतलब बहु एक एक हो गया। यहाँ पे अगर आपने ऐसा किया और चेक किया और आपको पता चला कि ए और बी अलग अलग है, अगर आपको पता चला कि ए और बी अलग अलग है, तो ये बहु एक हो गया, क्योंकि दो अलग अलग से एक आंसर आया। लेकिन या तो ये प्रूफ, कुछ तो प्रूफ होगा, कुछ तो निकल के आएगा ही आएगा। या तो ये निकल के आएगा कि ए बराबर बी है, या ये निकल के आएगा कि ए बराबर बी नहीं है, और दो के अलावा तीसरी चीज तो निकल के आ नहीं सकती, तीसरी चीज तो निकल के आ नहीं सकती, तीसरी चीज निकल के तो आ नहीं सकती। भाई या तो क्या होगा, आपने दो इमेजेस बराबर मानी और निकाला पीछे जाके, पीछे जाके देखा, या तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं या दोनों सेम हो सकते हैं। अगर दोनों सेम हुए तो 1 से 1 ही तो आया, फिर अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये दोनों एक हो गए, ये दोनों भी एक हो गए, तो 1 से 1 ही आया, फिर तो एक एक ही रह गया, एक एक ही रह गया, तो कुछ तो निकल के आएगा। अगर आप इमेजेस बराबर मानते हैं, इमेजेस बराबर ले रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रतिबिंब बराबर है, 2 पॉइंट्स है उनके प्रतिबिंब बराबर है, और पीछे जाके देखें, और पीछे जाके जहां पूर्व प्रतिबिंब है वहां के देखें, अगर वहां भी वो दोनों अलग अलग है, तो 2 से 1 आ गया, 2 से 1 आ गया, मतलब बहु एक एक ही आ गया, बात खत्म, झंझट ही खत्म। और दोनों बराबर आ गए, मतलब एक एक ही, तो भी बात खत्म। तो कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, यानी आप कहीं तो पहुंचोगे, आप कहीं तो पहुंचोगे ही। तो कितना सुंदर तरीका है ये, देखो कितना शानदार तरीका, आप एक नतीजे पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। यहां तो आपको बहुत सारे सब ट्राई कर करके देखने पड़ते, यहां तो आपको अलग अलग जोड़े ट्राई कर करके सारे देखने पड़ते, सबके सब चेक करने पड़ते, सबके सब ट्राई करने पड़ते, यहाँ सबके सब ट्राई नहीं करने। यहाँ पे आपको एफ ए बराबर एफ बी माना है, पीछे जाके देखना कि ए और बी बराबर आते हैं या नहीं आते। एक बार भी, एक बार भी ए और बी अलग अलग हो गए, बात खत्म। एक बार भी ए और बी, क्योंकि गलत होना एक बार ही काफी है, गलत होना एक बार ही काफी है। अगर आपने 2 पॉइंट्स लिए, उनकी इमेजेस को बराबर किया और जाके ए और बी निकाला, और एक बार भी ए और बी अलग अलग हो गए, एक बार भी, एक बार भी ए और बी अलग अलग है, तो 2 पर 1 मान आ रहा है, बात खत्म, बहु एक एक ही, बहु एक एक ही, बहुत सारों पे एक आ रहा है, बात खत्म। हर बार जब आप एफ ए बराबर एफ बी लें और ए बराबर बी आए, सिर्फ ए बराबर बी ही एकमात्र तरीका है। अगर एफ ए बराबर एफ बी है और ए बराबर बी, एकमात्र यही आएगा और कुछ नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ कि ये तभी बराबर हो सकते हैं। दो चीजें, इमेजेस केवल तभी बराबर हो सकती है जब सामने वाले ये दोनों भी बराबर हो, इसका मतलब अलग अलग पे अलग अलग आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम तभी आ सकते हैं, ये दोनों सेम तभी आ सकते हैं जब ये दोनों सेम हो। इसका मतलब अगर ये दोनों अलग अलग आए तो फिर ये दोनों भी अलग अलग आएंगे। तो आप इससे आराम से एक एक को हम चेक कर सकते हैं, बड़े ही आराम से एक एक चेक हो जाएगा। देखो अभी आपको दिखाता हूं उसको कैसे चेक होता है। इस शर्त को देखो कैसे यूज किया जाता है। शर्त वो भी है, बदल नहीं रहा हूं, ये भी शर्त है, ये भी एक ही चेक करने, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव कंडीशन ये है, सबसे शानदार ये है, क्योंकि बड़े आराम से हमें चेक करके दे देगी एक है नहीं है। चेक तो इससे भी किया जा सकता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी मुश्किल है। अलग अलग ए और बी लें, बराबर ना लें, फिर चेक करें, ये मुश्किल है, ये आसान है। चलो ट्राई करके दिखाता हूँ, दोनों ही दिखा दूंगा। एक सवाल लेते हैं, मान लो आपका एक फलन है आर से आर में, रियल नंबर से रियल नंबर में,
और फलन आपका इस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 है। देखो ये पकड़ लो, तरीके और भी हैं एक एक को प्रूफ करने के, एक एक को प्रूफ करने के और भी तरीके हैं, ग्राफ की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता जो अभी हम यूज करने वाले हैं। इससे बेहतर तरीका कोई नहीं है, ये सबसे शानदार है। करना क्या होगा आपको, आपको यहां से दो बिंदु लेने होंगे और ये मानना होगा कि दो बिंदुओं पर फलन का मान बराबर आ रहा है, दो बिंदुओं पर फलन का मान बराबर आ रहा है। माना दो बिंदुओं पे फलन का मान बराबर आ रहा है। अब हमें यह देखना है कि क्या ये दो बिंदु अलग अलग है, तब तो बहु एक ही, सेम है तो एक ही, सेम है, इमेज सेम है, बिंदु भी सेम है, एक ही, इमेज सेम है परंतु बिंदु अलग अलग है, कुछ तो निकल के आएगा ही आएगा, ये भी स्वाभाविक बात है, कुछ तो निकल के आएगा ही आएगा। और अगर सेम निकल के आ गए तो एक एक ही, अलग अलग निकल के आ गए तो बहु एक एक ही, यानी आप पे कहीं तो पहुंच ही जाओगे। शुरू करते हैं। तो x1 x2 माना, ये रहा आपका फलन, इसमें x1 रखने पर 2x1 प्लस 3 बराबर हो गया, दोनों तरफ, एक तरफ 3 को घटा दो, दोनों तरफ 3 घटाने पर, दोनों तरफ 3 घटाने पर, 3 इधर भी घटा दिया, 3 इधर भी घटा दिया, दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, ये लो, कोई परेशानी हुई ना साहब, कोई परेशानी नहीं, इमेज बराबर थी, बिंदु भी बराबर आया, इसका मतलब क्या है, फंक्शन 1 1 है। डन। देखा कितना आराम से प्रूफ हुआ, कितना आराम से और प्यार से ये बात प्रूफ हुई है, इजीली एकदम आराम से ये बात प्रूफ होगी। जम रही है बात, चलो आ जाओ और ट्राई करते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक फलन है x/(x-1), ये एक फलन है ना। एक मैंने क्यों छोड़ा ये समझ सकते हो, प्रांत में से एक छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक रखने पर अनंत आएगा, मतलब 0 आ जाएगा नीचे, इसलिए एक को प्रांत में से निकाल दिया, जो कल हमने पढ़ा था प्रांत परिसर। तो ये हो गया। अब फिर से वही ट्रिक अपनाओ, fx1 बराबर fx2, ये रहा, वज्र गुणा करो, है ना, तो ये आ जाएगा। x1 x2 को इधर कर दो, ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, x1 बराबर आ गया x2, एक ही है। बात जमी, कितने आराम से ये बात प्रूफ हो रही है, कितना इजी वे है इस बात को प्रूफ करने का कि एक ही है या नहीं। ठीक है, बस इसमें जो प्रॉब्लम आती है, इससे आपकी समझ भी विकसित होगी, और जो मैन है, देखो गणित नियमों का खेल है, वो नियमों से चलती है, वो ऐसे नहीं है कि कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ नियम लगा दिया, कभी कोई सा नियम लगा दिया। जब आप हर कोई से नियम लगाते हैं ना, तो आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप कर क्या रहे, फिर कभी तो उससे सही आंसर आ जाता है, कभी उसी चीज से गलत आंसर आ जाता है ना। आपको अपने प्रति, अपने नियमों के प्रति बहुत जिम्मेदार रहना पड़ेगा कि आप जो भी नियम लगा रहे हैं वो नियम न्याय संगत है या नहीं, जो भी नियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो न्याय संगत है या नहीं है।
क्योंकि हम क्या है वो चाइनीज तरीके यूज करते हैं, उससे कई बार तो आंसर मिल जाता है, कई बार तो आंसर मिल जाता है, तब तो सही हो जाता है। कई बार वही चाइनीज मेथड धोखा दे जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो सही था या गलत था। एक सवाल का आंसर मिल गया, हमने पकड़ लिया, अगले सवाल पे लगाया, आंसर नहीं आया, हम खुद परेशान है कि पिछली बार कैसे आ गया था, इस बार क्यों नहीं आया। क्योंकि वही है, टेम्परेरी मेथड है, टेम्परेरी मेथड कभी साथ दे देते हैं, कभी धोखा दे देते हैं। तो सस्ते मेथड से बचना है। आ जाओ, क्योंकि ना तो उससे कंसेप्ट बनता है, ना बेस अच्छा होता है। क्योंकि आपको डाउट है, ये जो सस्ते मेथड होते हैं ना, डाउट, पता है यही डाउट होता है, आदमी को विश्वास ही नहीं होता, चाहे वो 50 सवाल निकाल ले, उसके बाद भी उसको शंका यही रहती है कि मेथड अगली बार काम करेगा या नहीं करेगा। चाइनीज माल के साथ क्या होता है, यही तो रहता है कि टेंशन ये रहती है कि अगली बार ये काम करेगी नहीं करेगी। आज तो चल रहा है, आज तो चल गया, कल, कल का कोई भरोसा नहीं है, परसों का कोई भरोसा नहीं है। तो वो डाउट हमेशा बना रहता है दिमाग में। सस्ते तरीके यही परेशानी करते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। एफ एक फलन है, दो एक्स क्यूब प्लस वन, दो एक्स क्यूब प्लस वन, दो एक्स क्यूब प्लस वन, दोनों तरफ ए घटाने पर, दोनों तरफ ए घटाने पर, दोनों तरफ 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करने पर। बस बहुत परफेक्ट नियम है ना, एकदम परफेक्ट नियम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ आके क्या करते हैं आप, यहाँ आके आप सस्ते नियमों पे आ जाते हैं। यहाँ सब ठीक था, यहाँ आके कहते हो 3 से 3 कट गया, बस यहाँ आके ही, मतलब यहाँ आके सारी गणित की ऐसी की तैसी कर देते हो। अब यहाँ आके 3 से 3 काटोगे तो धूम धूम। और मैं ये पूछूं कि ऐसा कहाँ आपने पढ़ा है कि 3 से 3 कटता है? कहीं ऐसा पढ़ा, कोई रूल है ऐसा किसी किताब में जहां आपने पढ़ा हो कि पावर से पावर कट जाती है? कहीं पढ़ा है? कहीं याद आता है ऐसा? ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है जहां से पावर कट मरेगी? तो जवाब है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो पावर से पावर कट करता है। यहाँ आके ही गड़बड़ कर देते हो। यहाँ आके ही, मैंने कहा ना, सब ठीक चल रहा था, सब बढ़िया रूल लग रहे थे, वैलिड रूल के साथ चलते चलते यहाँ आके एक इनवैलिड रूल लगा दिया, 3 से 3 काट दिया। पदों को एक तरफ करो, आराम से, तसल्ली से। हो गया, गुणनखंड किया, गुणनखंड किया, गुणनखंड आएगा x1 माइनस x2, x1 प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। ये आया ऐसे आराम से। अब देखो, कहीं धोखा नहीं देगा। मैंने कहा ना, अगर आप गणित के साथ धोखा नहीं करोगे तो गणित आपके साथ धोखा नहीं करेगी। अब आप ये धोखे करते हो, 3 से 3 कट करते हो, फिर वो कभी तो उत्तर आ जाता है, कभी नहीं आता। अभी दिखाऊंगा एक बार। यहाँ तो 3 से 3 काटोगे तो उत्तर आ जाएगा। अभी एक सवाल और करवाऊंगा जिसमें नहीं आएगा। क्यों ऐसे नियम आप लगाते हो जो कई, वो वैलिड रूल नहीं है, वो वैलिड रूल न होने की वजह से कई बार तो आपको आंसर दे देते हैं और कई बार धोखा दे जाते हैं। जैसे अभी इसको देखो, ये हो गया, बराबर में जीरो आ रहा है, बराबर में जीरो आ रहा है। बराबर में जीरो आने का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो जीरो है, इन दोनों में से कोई ना कोई तो जीरो है। क्योंकि जीरो तभी आता है जब दोनों में से कोई ना कोई जीरो हो। क्योंकि हमारी गणित कहती है, हमारे रियल नंबर कहते हैं, और हम रियल नंबरों पे पढ़ रहे हैं, सब कुछ रियल नंबरों पे चल रहा है।
हमारे रियल नंबर कहते हैं कि अगर a गुणा b 0 है तो इसका मतलब ये है कि या तो a 0 है, पर a 0 नहीं है तो फिर b 0 है। दोनों में से कोई ना कोई तो 0 है, क्योंकि बिना 0 के 0 नहीं आता। गुणा में, हमारी गुणा में बिना 0 के 0 नहीं आता। अगर 0 आया है तो इन भाई साहब में से कोई ना कोई 0 है, चाहे दोनों ही 0 या एटलीस्ट कोई ना कोई तो 0 होगा ही होगा। तो या तो ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, तो x1 बराबर x2 हो गया। लेकिन रुको 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 रुको, ये बात तो ठीक है कि x1 बराबर x2 हो गया, कहीं वहां से भी कुछ निकल आया तो वहां की भी तो ट्राई करो। तो दूसरे वाले हिस्से पे चलते हैं, वहां भी ट्राई करके देखते हैं। x1 बराबर 0, ठीक है। ये x1 की द्विघात समीकरण है, x2 की द्विघात समीकरण है, दोनों की है, लेकिन हम x1 की द्विघात मान लेते हैं और x1 की द्विघात मानकर इसको सॉल्व करते हैं श्रीधराचार्य से। तो x1 बराबर माइनस बी की जगह x2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब x2 का स्क्वायर माइनस 4ac 4x2 का स्क्वायर बटा 2 गुणा 1। ये आ गया x1 बराबर माइनस x2 प्लस माइनस 1 में से 4 गया, माइनस का 3 बचा, अंडर रूट ये हो गया आयटा अंडर रूट 3 x2 बटा 2। x2 कॉमन निकालो, 1 प्लस माइनस आयटा अंडर रूट 3 बटा 2 और ये x2। ये कह रहा है कि इनके मान एक तो इस केस में भी बराबर हो सकते हैं, इस केस में जब x1 x2 बराबर होंगे तब भी आंसर बराबर आएगा, और जब x1 और x2 इस तरीके से बराबर होंगे तब भी आएगा। लेकिन इस तरीके से बराबर, ये तो आयटा है, ये तो आयटा है, और आयटा तो हमारे पास है ही नहीं। मान लीजिए सपोज कीजिए x1 1 है तो x2 का मान तो आयटा में आएगा, आयटा तो हमारे पास है ही नहीं, आयटा तो हमारे पास है ही नहीं। x1 मान लीजिए, ये क्या कह रहा है इसको समझिए, अगर x2 1 है, x2 अगर 1 है तो x1 अगर आप ये लेते हैं -1 प्लस माइनस आयटा अंडर रूट 3 बटा 2, अगर ये लेते हैं तब भी आपका आंसर बराबर आएगा, जो कि दर्शाता है कि दो अलग अलग एक्स पर फलन का मान सेम आएगा। एक्स अलग अलग है, दोनों एक्स अलग अलग है, देख सकते हो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी आपका आंसर सेम आएगा। चाहे तो रख के ट्राई कर सकते हो, दोनों को रख के ट्राई कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। दो अलग अलग बिंदु पे सेम आंसर आ रहा है, लेकिन रुको, ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आप जो x1 x2 भी जो लोगे वो अपने प्रांत से ही तो लोगे। आपके प्रांत के अंदर सब रियल नंबर है, सब रियल नंबर है। तो जब रियल नंबर है तो ये काल्पनिक कहां से आएगा? ये काल्पनिक है ही नहीं इसके पास, ये बिंदु इसके पास है ही नहीं, इसलिए ये आपका आउट हो गया, ये रिजल्ट आउट हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक वास्तविक ले रहा है और एक काल्पनिक ले रहा है, काल्पनिक हमारे पास है ही नहीं। तो यानी ये बात गलत है, ये बात सही है कि फलन का मान सेम अलग अलग बिंदुओं पे आ रहा है, ये बात सच है, लेकिन हमारे रियल नंबरों में ऐसा नहीं हो रहा। बस बढ़िया बात है, हमारे प्रांत में ऐसा नहीं हो रहा। अगर हमारे प्रांत में ऐसा नहीं हो रहा तो बस हम तो सुरक्षित है ना, हमारे तो नहीं हो रहा ना, हमारा काम तो हो गया। तो हमारे वाले मामले में तो ये काम नहीं करेगा, सिर्फ ये काम करेगा, और ये काम करेगा इसका मतलब x1 बराबर x2 है, यानी 1 1 है, 1 1 है। ये लो, इसलिए ये होता है, देखो पूरी स्थिति को पहले जायजा लेना पड़ता है हर चीज को। अब इसमें क्या होता है, इस कंडीशन को आप मिस कर देते हैं, फिर परिणाम कुछ के कुछ आते हैं, क्यों? जल्दबाजी की वजह से। यहाँ अब इससे आसान क्या हो सकता था, 3 से 3 काटो, अभी उत्तर मिल जाता। अभी यहाँ पे कोई गलत करता तो आंसर मिल जाता। देखो 3 से 3 काटा, x1 बराबर x2 आ गया, और उसने कह दिया 1 1, उसने कह दिया 1 1, और जवाब है सही, बिल्कुल सही, 1 1 है। फाइनल आंसर भी क्या निकाला था, सब कुछ करने के बाद भी क्या निकाला है, 1 1, और पहले भी क्या निकाल दिया था, 1 1। इसका मतलब ये तरीका लगाया जा सकता है, बच्चा पकड़ के बैठ गया, इसका मतलब अगली बार, इस बार 3 काटी है, अगली बार 4 5 6 सबको काट डालूंगा, क्योंकि पुख्ता हो गया, मैंने 1 1 निकाला, पीछे भी 1 1 आ रहा था, मतलब मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं संविधान ने मुझे एक्स्ट्रा अधिकार दे दिए और मैं कुछ भी कट कर सकता हूं।
तो अब देखो, आगे चलते हैं एक सवाल पे। अधूरे नियम ऐसे बनती है हमारे खुद के नियम। गणित कहीं चल रही होती है, हमारे नियम कहीं बन रहे होते हैं। चलो ट्राई करते हैं। या छोटा ले लो, इसे ट्राई करो। हाँ, अगर ये कॉम्प्लेक्स होता, शाबाश, अगर ये कॉम्प्लेक्स होता तो अभी ये 1 1 नहीं होता। अगर अभी ये कॉम्प्लेक्स होता, अगर यहां ये कॉम्प्लेक्स होता, सी होता, तो ये 1 1 नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ये दोनों होते, कॉम्प्लेक्स में ये सब होता। और कॉम्प्लेक्स में होता तो इसका मतलब दो अलग अलग बिंदु होने के बावजूद भी आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि एक एक ही नहीं है। अगर यही कॉम्प्लेक्स में हो जाता तो अभी ये 1 1 नहीं होता। ये तो रियल नंबरों ने बचा लिया। आपकी गलती भी सही दिशा में हो गई, क्यों? रियल नंबर था, आपने गलत किया था, आप लोगों ने गलत किया था, लेकिन गलती भी इसलिए सही होगी क्योंकि रियल नंबरों पे हो रहा था, इसलिए गलती भी सही होगी। किया तो गलत ही था, वो गलती है। आंसर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही था, वो गलत ही था। चलो आगे, इसे देखो। ये आ गया 2x² + 3 fx1 बराबर fx2, 2x1² + 3 बराबर, दोनों तरफ 3 घटाने पर, दोनों तरफ 3 घटाने पर, दोनों तरफ 1/2 का भाग देने पर। हाँ हाँ, बस। अब यहाँ पे, यहाँ मत काटिएगा, काटने का कोई नियम नहीं होता। एक तरफ आएंगे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आए और दो आए। एक तो आपका एक एक की वाला आया, लेकिन एक और आंसर है जो ये कह रहा है, एक तो ये कह रहा है कि बराबर पे तो बराबर आएंगे ही आएंगे, एक ये कह रहा है कि बिना बराबर के भी बराबर आएंगे। दूसरे वाला ये देखो, दूसरे वाला कह रहा है कि आप जब कभी आप दोनों मानों में सिर्फ माइनस का अंतर लेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। ये दूसरा क्या हाईलाइट कर रहा है? दूसरा ये हाईलाइट कर रहा है कि जब आपके x1 x2 दोनों बिंदु में सिर्फ माइनस का अंतर होगा, सिर्फ माइनस का, मात्रा बराबर होगी, सिर्फ माइनस का अंतर होगा, तब भी आंसर सेम आएगा। यानी जब आप x1 5 लेंगे और x2 -5 लेंगे तब भी आपका आंसर बराबर आएगा। ट्राई कर सकते हो। ये स्थितियां होती है जो अपन मिस कर जाते हैं और इससे मामला बिगड़ जाता है, इनसे बिगड़ जाता है, ये बिगाड़ देते हैं कहानी को। इससे आपकी स्थिति कुछ की कुछ हो जाती। केवल ये आता, वो नहीं आता, तो हम कहते एक एक ही। लेकिन वो एक और आया जो बता रहा है कि बराबर पे तो बराबर आएगा ही आएगा, बराबर पे तो बराबर आएगा ही, लेकिन बिना बराबर के भी बराबर आएगा। और बिना बराबर के बराबर आएगा, एक बार गलत मतलब गलत, गणित में एक बार गलत मतलब गलत, वो गलत हो गया। तो ये हो गया। और यही होता है पावर को पावर से कट मारने का नियम। तो गलत नियम आपको कब तक सजा देंगे वो आप सोच ही नहीं सकते। गलत नियम कब तक आपका सिलेक्शन रोक के रखेंगे, आप कल्पना करके देखो। क्लियर है? सही है। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं।
1 1 नहीं होगा तो एक एक की नहीं होगा या बहु एक एक की होगा, एक एक की नहीं होगा। एक एक की नहीं को बहु एक एक की कहते हैं। जैसे दिन को आप दिन तो कहते ही हैं, और एक नाम और होता है, रात नहीं। दिन का नाम दिन तो होता ही है, एक नाम और भी रख सकते हैं आप, रात नहीं। दिन का नाम आप दिन रख सकते हैं, एक नाम और रख सकते हैं, रात नहीं। रात का नाम आप रात रख सकते हैं, एक और नाम रख सकते हैं, दिन नहीं। ठीक है ना। आगे इसे ट्राई करो और बताओ क्या ये है। देखो आया ना पकड़ में अब। x1 दोनों तरफ एक घटाने पर, दोनों तरफ एक घटाने पर, पदों को एक तरफ करने पर, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर साथ में आ जाएगा। x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा। तो एक कारण तो वही आ गया कि भाई x1 बराबर x2। ठीक है, अब कोई और कारण नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये एकमात्र कारण होता कि बराबर आने का, लेकिन यहां लग रहा है कि और भी कारण है बराबर आने के। वो ये दिखा रहा है, ये देखो, वो कह रहा है कि भाई अगर x2 जो है वो x1 के मान को माइनस करके एक घटा दिया जाए तो जो आंसर आएगा वो भी उतना ही मान देगा। तो ये जो मामला ये दिखा रहा है कि अलग अलग पे भी आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप x1 0 ले लेते हैं और x2 जो है वो आप -1 ले लेंगे तो भी आपका आंसर बराबर आएगा। दोनों अलग अलग हैं फिर भी बराबर आएगा। आप 0 रख के देखो, 0 रखने पर 1 आएगा, -1 रख के देखो उस पर भी 1 आएगा, दोनों पे 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 1 नहीं है। बात समझ में आई। सिर्फ ये कारण आता है, सिर्फ ये एक ही कारण आता है फलन के मान बराबर होने का, मात्र यही एक कारण आता है, सिर्फ एक, और कोई कारण नहीं, कि बराबर केवल तभी हो सकते हैं जब x1 बराबर x2, मात्र इसी एक स्थिति।
तब 1 1 है। लेकिन अगर वैकल्पिक कारण भी आ रहे हैं कि और भी जगह है जहां बराबर आ सकते हैं, और भी जगह, इसका मतलब बिना बराबर हुए भी बराबर आ सकते हैं, और भी जगह है, इसका मतलब बिना बराबर हुए भी बराबर आ सकते हैं। अतः फिर एक एक ही हुआ कैसे? फिर तो बिना बराबर हुए बराबर हो सकते हैं, इसका मतलब है अलग अलग बिंदुओं पे सेम हो सकता है, मतलब एक एक ही नहीं। तो ये विधि समझ में आई। इसमें आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना पड़ा, कोई और नहीं बनाना पड़ा, और बड़ा सिंपल हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया नहीं? एफ एक्स बराबर मोड एक्स, एफ एक्स बराबर मोड एक्स, एफ आर से आर में एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर मोड एक्स है, एफ एक्स बराबर मोड एक्स है। क्या ये एक एक ही है या नहीं? एक एक ही है या नहीं? मतलब कई बार फलन ऐसे होते हैं कि फलन का मतलब यहाँ पे ये चल रहा है कि भाई क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि बराबर पे ही बराबर आएगा, बराबर पे ही बराबर आएगा, तब तो कहते हैं एक एक ही है। मतलब इसका मतलब ये निकल के आया कि जब आप बराबर आंसर, आपके उधर इमेजेस बराबर आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वो पॉइंट भी बराबर है। अगर इमेजेस बराबर है तो आपके पॉइंट भी बराबर है, तो इसका मतलब है एक से एक का ही कनेक्शन हो पाएगा। हाँ, अगर वो इमेजेस बराबर है लेकिन पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब दो पर एक आ रहा है, दो पर एक आ रहा है। सोचो, एक एक ही में और बहु एक एक ही में क्या होता होगा? एक एक ही और बहु एक एक ही में क्या होता होगा? अगर ए बी, अगर दो पॉइंट की इमेजेस बराबर है, दो पॉइंट्स की इमेजेस बराबर है लेकिन दोनों पॉइंट अलग अलग है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? है ना? अगर एफ ए एफ बी बराबर है लेकिन ए और बी बराबर नहीं आए, दोनों इमेजेस बराबर थी परंतु पॉइंट बराबर नहीं आए, इसका मतलब 1 1 नहीं है, क्योंकि दो पर फिर एक आ रहा होगा। तो इसी को हम कह रहे हैं एक एक ही नहीं या बहु एक एक ही। लेकिन यदि आपकी इमेजेस बराबर हैं, एफ ए बराबर एफ बी दोनों बराबर है, और आपने पीछे जाके देखा तो आपको पता चला कि ए और बी भी बराबर है, ये भी एक है, एफ ए बराबर एफ बी था और ए बराबर बी आया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये सिर्फ नाम है, खाली दो नाम है, एक ही चीज है, एक ही चीज है, इसका मतलब एक पर एक आया, नाम दो है। जैसे कालियो और पुरुषोत्तम, अब वही कालियो है और वही पुरुषोत्तम है। हो जाओ ना, कई बार घर में नाम बहुत चौका चौकट है, कालियो धोलियो, है ना, लालियो, लालियो कालियो धोलियो भूरियो, मतलब है ना। तो घर का नाम काट दो, दो नाम काट दिया, एक नाम ए काट दियो, एक नाम बी काट दियो, है वो एक ही। अब वो एक ही है, इसको मतलब है कि इमेजेस एक है, एक पर एक आया, फिर एक पर एक आया, बस नाम अलग अलग है, दो नाम काटे रहे, कालियो धोलियो बूरियो बे नाम है खाली, बाकी है बंदो एक ही, है ना। तो इसका मतलब हो गया एक एक ही। मेरा कालियो समझ में आवे कि भाई काड़ो हो से जना कालियो ना मांगो, कालियो समझ में आवे, धोलियो समझ में आवे कि भाई गोरा हुआ धोलियो काट दियो, कालियो धोलियो समझ में आवे, भूरियो कौन समझ में आवे?
भूरियो क्या आयो, कालियो समझ में आ गयो और दौड़ियो भी समझ में आ जाए, भूरियो समझ में को नहीं आएगी, भूरियो क्या आयो और क्या ठा पड़ियो ओ भूरियो। अच्छा, मारवाड़ी का नाम भी बहुत जोर का है। अच्छा, कई लोगों को मारवाड़ी समझ में आती है ना, सबको मारवाड़ी समझ में आती है ना। ये तो भूरो रंगारो तो भूरो कौन सो है। अच्छा, मालवा में नाम ज्यादा चलता है। अच्छा, बाल भूरा हुआ है, हाँ आ हो सके फिर बाल भूरा देकर भूरियो हुआ है, फिर वो कलर पर कौन है, वो बाड़ा का आधार पर। अच्छा, फिर वो बालों के आधार पे उसका नाम होता है, बाल भूरे हैं उस आधार पे, फिर वो कलर से बाहर निकल गए, बालों के आधार पे हो गया। हमारी तरफ होता है ना, हमारी तरफ भी हुआ है, कालिया धोलिया मारको ने बहुत है, भरया पड़े। हेलो मार देना कालिया आता है ना, 5 जना हाँ भरे, हाँ के बात है, समझो यहाँ थे छात पर खड़े और हेलो मार दो कालियो अत्या ने 10 एक आवाज आवे के क्यों भाई जी। आ जाओ सवाल। मजा तो है राजस्थान का, एक चीज तो है, मजा तो है भाई, अलग ही स्वाद है राजस्थान का। एफ एक्स बराबर मोड एक्स। तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो ये आ गया आपका मोड एक्स वन बराबर मोड एक्स टू। ठीक है, मोड हटाना है, मोड हटाना है, मोड को हटाने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये हमने किया दोनों तरफ स्क्वायर, ये हमने किया दोनों तरफ स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करते ही। अच्छा, लड़ने आ जाते क्या, हमारे नाम ही है कर ले क्या, हमारे यहाँ नाम ही ऐसे होते हैं, लड़ने कोई नहीं आता, हमारे यहाँ लड़ने वाली दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो ऑफिशियली नाम भी यही होता है, काड़ू राम जी। और किससे लड़ेगा, अब वो किससे लड़ेगा जिसका ऑफिशियल नाम ही अगर काड़ू राम है तो, है ना, भूरामल। अब भूरामल को भूरा कहोगे तो लड़ने कैसे आएगा, वो तो ऑफिशियली नाम है उसका, है ना, तो उससे तो लड़ ही नहीं सकता, वो तो बाकायदा उसके कागज पत्र में दर्ज है काड़ू राम भूरामल, तो क्यों लड़ेगा। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करते ही हट गया ये x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। अब इसे कर दो, एक तरफ ले आओ, ये आपका हो गया x1 माइनस x2, और एक आ गया। ये दूसरे वाला आंसर जो है वो दिखाता है कि सिर्फ माइनस का अंतर हो गया, अलग अलग होने के बावजूद भी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने x1 एक लिया और x2 माइनस एक लिया तब भी आंसर बराबर आएगा। वो ट्राई करके देख सकते हो, एक पर भी, एक पर भी जब आप एक रख रहे हो, माइनस एक रखने पर भी एक है, दो अलग अलग आंसर है फिर भी सेम आ रहा है। थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ऐसे तो कोई लड़ाई झगड़ा तो वाली बात ही नहीं बनती, ये तो मजाक के लिए है सिर्फ। तो हो गया ये वाला, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है ना, चेक करना है। अच्छा, हम क्या चेक करना चाहते हैं उसके ऊपर एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि ये तरीका तो हो गया हमारा मेन तरीका, और दूसरा हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा फलन ऐसा है जो हर बार अलग अलग आंसर देगा। तो आपको ये सारी माथापच्ची जो अभी की है ये तो ऑफिशियल तरीका हो ही गया, ये तो मेन तरीका हो गया। अब थोड़ा मेन तरीके से बाहर निकल के छोटे तरीके पे जाएं, तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि क्या कोई ऐसे दो एक्स के मान है, क्या ऐसे कोई दो एक्स के मान है जो अलग अलग हैं लेकिन आंसर सेम दे रहे हैं, तो पीछा छूट गया। हमारा जो मेन टारगेट होता है वो होता है एक एक की ना प्रूफ करना, एक एक की ना प्रूफ कर दिया, क्योंकि ना प्रूफ करना मतलब एक गलत प्रूफ करना है, एक बार गलत प्रूफ कर दो पीछा छूट गया।
और सही प्रूफ तो करते रहो। जैसे मैंने कहा कि सही तो आप 1000 बार प्रूफ करोगे तब भी यही कहलाएगा कि 1000 बार सही प्रूफ किया है। 1001 बार ट्राई करो। तो सही प्रूफ करना तो अनंत प्रक्रिया है, गलत प्रूफ करना बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल ले आओ और गलत है, तो हमें क्या करना होगा, कई क्वेश्चनों में हम इतनी माथापच्ची से बच जाएंगे। हमें सिर्फ 2x1 x2 ढूंढ के लाने हैं जो कि अलग अलग हों। हमें 2x1 x2 ढूंढ के लाने हैं हमारे प्रांत के अंदर से। हाँ, प्रांत के अंदर से, है ना, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा लाए, कहीं से भी नहीं, प्रांत से, जो आपका प्रांत है वहां से उठा लो 2x1 और x2। याद रहे दोनों अलग अलग हों और दोनों को रखने पर मान सेम आता हो, तो आपका पीछा छूट जाएगा। इसका मतलब अलग अलग होने के बावजूद भी आंसर एक आ रहा है, मतलब एक एक ही नहीं है, बस पीछा छूट गया। एक गलत एग्जाम्पल, बात खत्म, पीछा छूट गया। गणित में ये सबसे बढ़िया काम करता है, गलत प्रूफ करना, क्योंकि गलत प्रूफ करने की परिभाषा बहुत सिंपल है। एक एग्जाम्पल दो, पीछा छूट जाएगा। एक एग्जाम्पल गलत साबित कर दो, क्योंकि गलत, एक बार गलत तो गलत, फिर सही कैसे बचा? फिर कोई ये तो नहीं कह सकता ना सही है। एक बार गलत है ना, एक बार हो गया तो सारों में से एक गलत, मतलब गलत तो है ही। तो ये तो नहीं कह सकता ना कि हमेशा सही है, फिर वो हमेशा सही वाला। और गणित का सही हमेशा सही होता है, और हमेशा सही में डेंट आ गया कि ये गलत है, ये गलत है, वो हमेशा शब्द हट गया और गणित का सही चेंज हो गया। तो ये हो जाता है। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको देख लो। ये एक एक की है या नहीं है, तो जाके ढूंढो। ऐसे x1 x2 ढूंढो जो अलग अलग हो लेकिन आंसर सेम दे रहे हो। ये कई बार खुद ही दे देता है हमें, अगर इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें और गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड ये हो जाएंगे, देखो ये हो जाएंगे, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। x कॉमन निकाला, x कॉमन निकालते ही x माइनस वन एक्स प्लस वन दो बन गए। अब साफ देख सकते हो कि यहां पर मैं अगर जीरो लूं तो भी जीरो आएगा, वन लेने पर भी जीरो आएगा, और माइनस वन लेने पे भी जीरो आएगा आएगा। तीन अलग अलग बिंदुओं पे सेम आंसर आ रहा है। देखो जीरो रखा तब भी जीरो आ रहा है, वन रखा तब भी जीरो आ रहा है, माइनस वन रखा तब भी जीरो आ रहा है। तो देख सकते हो तीनों अलग अलग थे लेकिन आंसर सेम आ रहे हैं। तीनों अलग अलग थे, है ना, तीनों के तीनों अलग अलग थे। x बराबर जीरो रखा, x बराबर एक रखा, x बराबर माइनस एक रखा, जो कि अलग अलग थे लेकिन आंसर सेम आ गया। अलग अलग पर बहुत सारों पे सेम आंसर आ रहा है, तो बहु एक एक हो गया। तो ये तरीका होता है गलत साबित करने का। ये जरूर ट्राई करके देखना, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो एमसीक्यू टाइप का है, तो हम इस तरीके की कमियां ढूंढते हैं सवाल में कि कोई ऐसी कमजोर रग जो है सवाल की वो मिल जाए और पीछा छूटे चेक करना ही ना पड़े, पीछा छूटे चेक ही ना करना पड़े। कुछ ऐसे एक्स मिल जाए, दो दो बस, दो मिल जाए जो कि अलग अलग हो और रखते ही सेम आंसर दे दे, हो तो अलग अलग आंसर सेम दे दे, पीछा छूट गया, कोई एक ही नहीं, कोई एक ही नहीं है। तो इस तरीके से आप जल्दी से इसको पता कर सकते हो। एक एक ही नहीं प्रूफ करने में काम आ जाएगा, लेकिन एक एक ही है ये चेक करने के लिए तो मेन तरीके पे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा कि सही साबित करने के लिए आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते, सही साबित करने के लिए आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते, गलत साबित करने के लिए एग्जाम्पल ले सकते, क्योंकि एक बार गलत मतलब गलत, सही अगर आपने एक एग्जाम्पल लिया और वो सही साबित हो गया तो बस इतना ही कहलाएगा कि एक बार सही है। इसका मतलब दूसरी बार गलत हो सकता है, तीसरी बार गलत हो सकता है, चौथी बार गलत हो सकता है। तो सही को आप एग्जाम्पल देके नहीं चेक कर सकते, सही को तो फिर तरीके से ही चेक करना पड़ेगा, सही को हर बार सही होना पड़ेगा, है ना। जैसे आप देखिए कोई आदमी है जिसे सही साबित होना है तो उसको हर बार पूरी जिंदगी भर सही साबित होना पड़ेगा। अगर एक बार गलत हो गया तो अब वो सही नहीं बोल सकता अपने आप को। तो इसीलिए जो सही की लाइन है ना वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपको हर बार सही होना पड़ता है। गलत होना, एक बार गलत हुए बात खत्म, आप गलत ही हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार थे।
तो क्लियर हो गया, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलो एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लो। साइन एक्स का, ये एक एक ही है या नहीं है? एक एक ही है या नहीं है? हाँ, सही होना बहुत मुश्किल है, सही होना बहुत मुश्किल है ना। मतलब कोई को सत्यवादी बनना है तो उसको हर दिन सच बोलना होगा, हर बार सच बोलना होगा। पूरे जीवन में एक बार भी झूठ बोला, बस बात खत्म, है ना। तो जो चीज सही चीज करनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो बार बार करनी पड़ती है। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स नहीं है। बस एग्जाम्पल दो और पीछे छुटाओ, एग्जाम्पल दो और पीछा छुटाओ। ये लो, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर साइन 0 बराबर 0, एक्स बराबर पाई पर, जो कि दोनों अलग अलग है लेकिन फिर भी आंसर सेम आ रहा है। दोनों अलग अलग है फिर भी आंसर सेम आ रहा है, मतलब एक एक ही नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल। बस एक बार इसको यहाँ तक ही करते हैं, ब्रेक देता हूँ। थोड़ा काम है इसलिए क्लास मैंने पहले ही कहा था थोड़ी छोटी रहेगी आज। हाँ, अलग अलग पे दो अलग अलग है, डिफरेंट है, आंसर सेम है, बस काम खत्म, पीछे छोड़िए। ठीक है, चलो आज लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। कल अच्छा तक पढ़ेंगे और शाम को क्लास है यूट्यूब वाली, वो रहेगी। तो आप सभी का फिर से वहाँ पे स्वागत रहेगा। हाँ, यूट्यूब वाली रहेगी रात को 8 बजे। रात को 8 बजे फिर मिलते हैं। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा दोहराइएगा और खुद से एग्जाम्पल बना बना के ट्राई करिएगा। खुद से एग्जाम्पल बना बना के ट्राई करिएगा। बना लो, वो तो एक्स क्यूब बना लो, एक्स की पावर 3 बना लो, एक्स की पावर 3